हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स शेयर को लेके काफ़ी बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। और इस रीज़न से आज अप्रॉक्सीमेटली 2.23% की एक शानदार क्लोजिंग 325 के आसपास आज हमें स्टॉक आता हुआ देखने को मिला। डिटेल क्या है फ्रेंड्स, देखें। डिविडेंड को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। क्या डिविडेंड है, क्या रिकॉर्ड डेट एक्स डेट फिक्स की गई है, और कहीं ना कहीं ये तेज़ी के पीछे का भी बड़ा कारण यही रहा। डे रेंज देखें 327 अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास का हाई एंड 320 के आसपास का हमें लो लगता हुआ देखने को मिला डे रेंज में। तो अब देखिए फ्रेंड, जो डिविडेंड की न्यूज़ निकल के आ रही है वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वेदांता भी यहाँ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स को बड़ी खुशखबरी मिलते हुए देखने को मिले। डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट की बात करें, ये देखिए अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता होल्डिंग वाली हिंदुस्तान ने करोड़ों निवेशकों को खुशखबरी देने का ऐलान किया। हिंदुस्तान जिंक ने दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करने वाली है, जिससे कि ये ऐलान 6 दिसंबर को होगा, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये ऐलान आता हुआ देखने को मिलेगा। कितना रुपए का डिविडेंड है, क्या है। बोर्ड ने इसके लिए ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है, जो कि है 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर तक जिसके पास शेयर होंगे वो लोग डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। 14 दिसंबर ऑलरेडी डेट फिक्स की गई, तो इसका मतलब है कि अब डिविडेंड हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। इससे पहले पास हिस्ट्री की बात करें, हिंदुस्तान जिंक ने जुलाई में 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, ऐलान किया था। लेकिन साल 2018 से अब तक ये सबसे कम डिविडेंड है 7 रुपये। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें, कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 75 रुपये 50 पैसे, यानी कि 75.5 रुपये का एक बड़ा डिविडेंड भी पे किया है हिंदुस्तान जिंक में। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वेदांता नंबर 1 डिविडेंड पेइंग कंपनी बनते हुए देखने को मिली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस साल इस रीज़न से डिविडेंड कम आया। रीज़न इनके डेट मैच्योरिटीज़ काफ़ी दिक्कतें वेदांता को देखने को मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और डिस्कस करेंगे, क्या इसके बाद वेदांता से भी डिविडेंड के एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें, मार्च फाइनल डिविडेंड के ऐलान के बाद कंपनी के पास सभी कैश फ्लो खत्म हो चुके हैं। सितंबर तिमाही एक शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक देखें, हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की अब 64.92 अप्रॉक्सीमेटली 65% की हिस्सेदारी है। इसका बड़ा हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। रोचक बात यह है कि हिंदुस्तान जिंक की ओर के बोर्ड से डिविडेंड की, ये इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड की अनाउंसमेंट उस टाइम आते हुए देखने को मिली जब वेदांता के पास कर्ज की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, यानी कि जो भी डिविडेंड अमाउंट होगा 65% जैसा कि पता है कि वेदांता के पास जाएगा। और ये उस टाइम पे डिविडेंड आ रहा है फ्रेंड्स, जब वेदांता की बॉन्ड मैच्योरिटीज़ पे करने की डेडलाइन नज़दीक आते हुए देखने को मिल रही है। और इससे पहले देखिए, कर्ज चुकाने को लेकर अनिल अग्रवाल जी की तरफ से जो कमेंट्री आई थी कि $1 अरब के कर्ज इन्हें चुकाने हैं, जिसको लेकर कि इन्होंने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए कंपनी के सभी विकल्प खुले। उन्होंने 3 अक्टूबर को ये बताया था कि जनवरी और अगस्त में इन्हें पेमेंट करनी है, और इसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। इन्होंने बताया कि हमने बॉन्ड होल्डर्स के साथ योजना तैयार की और जल्दी इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कैसे पेमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा कि हिंदुस्तान जिंक में आज तेज़ी बनते हुए देखने को मिली। अपर साइड देखे 4.5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला था हिंदुस्तान जिंक। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, जो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद क्या वेदांता से भी डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस है। लास्ट हम लोग देखे, वेदांता ने हमें, जब हिंदुस्तान जिंक की तरफ से डिविडेंड आया तो वेदांता की तरफ से ऐसा कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। रीज़न इनके डेट मैच्योरिटीज़ काफ़ी थी। जो इस बार डिविडेंड आएगा वेदांता के पास, मैक्सिमम चांसेस हैं कि फ्रेंड्स डिविडेंड मिल सकता है। रीज़न इस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट जो हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दिया, उसके बाद वेदांता ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। एक्सपेक्टेशंस हैं कि वेदांता डिविडेंड दे सकती है, लेकिन कई सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि वेदांता जो भी हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड का पैसा आएगा वो अपनी डेट मैच्योरिटीज़ में यूज़ करे। तो यानी कि दोनों चांसेस हो सकते हैं कि वेदांता डिविडेंड दे भी सकती है, अदरवाइज़ अपना जो डिविडेंड का अमाउंट आएगा वो अपनी डेट मैच्योरिटीज़ चुकाने में इस्तेमाल करेगी। तो यानी कि वेदांता की तरफ से डिविडेंड आना ना आना ये 50-50 चांसेस है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से मीटिंग रखी गई तो मिल भी सकता है। मैक्सिमम चांसेस फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ डिविडेंड की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो अब जिन लोगों के पास हिंदुस्तान जिंक है, श्योरली होल्ड रखे। डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है कल, और कल एक और शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है हिंदुस्तान जिंक में। ये थी हमारे आज की वीडियो हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।